जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगा कर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ए फेसबुक, बी इंस्टाग्राम, सी व्हाट्सएप, डी लिंक्डइन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फेसबुक ने, जो कि एक सोशल मीडिया कंपनी है, भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, अगर फेसबुक का नाम देके आपसे दूसरी कंपनी पूछ ली जाए तो आप क्लीन मैक्स का नाम याद रखें। फेसबुक ने संवहनीयता उपायों के तहत भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्लीनमैक्स के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत कर्नाटक में स्थित 32 मेगावाट की पवन परियोजना को चालू किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको फेसबुक की तरफ नजर डालेंगे तो फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। फेसबुक के वर्तमान में CEO मार्क जुकरबर्ग तथा इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में स्थित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, विजडन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? आपके ऑप्शन है ए केदार जाधव, बी रविंद्र जडेजा, सी सुरेश रैना और डी विराट कोहली। दोस्तों, आजकल जैसे CHSL के एग्जाम चल रहे हैं और एनालिसिस में भी हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ बहुत अच्छे से याद रखें। कोई भी अगर अवार्ड है या कोई भी चुना जाता है क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ, तो आप याद रखें विजडन अलमैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को चुना है। दोस्तों, विराट कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था। सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने 254 वनडे में 12,169 रन बनाए हैं। विजडन की इस सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स की लिस्ट में आने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों, याद रखें विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हैं, साथ ही IPL में RCB टीम के कप्तान हैं और इनके नाम IPL में एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। तो आप याद रखें दोस्तों, यह रिकॉर्ड भी इनका, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझौले उद्यमों की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए का कर्ज देगी? तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपके ऑप्शन है ए 1373 करोड़ रुपए, बी 1873 करोड़ रुपए, सी 1173 करोड़ रुपए और डी 2173 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, याद रखें ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझोले उद्यमों की मदद हेतु 1873 करोड़ रुपए का कर्ज देगी। दोस्तों, यह कोष भारत में लघु एवं मझोले उपक्रमों को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। साथ ही यह कृषि प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवोन्मेष की उस प्रोत्साहन देगा। दोस्तों, आपको बता दें अमेजन के फाउंडर और मालिक जेफ बेजोस हैं और जो हाल ही में अभी वर्तमान में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो यह पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहले मानवायुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी पाकिस्तान, सी नेपाल और डी फ्रांस। तो दोस्तों, आपको बता दें भारत के पहले मानवायुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है, जो कि भारत का पहला खुद की भूमि से मिशन होगा। आप याद रखें दोस्तों बहुत अच्छे से, क्योंकि यह पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब हो चुका है, लेकिन उम्मीद है कि 2022 में यह मिशन पूरा होगा। नजर डालेंगे दोस्तों फ्रांस की तरफ, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी पेरिस है और यह पेरिस है सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। दोस्तों, फ्रांस यूरोप के पश्चिम में फ्रांस स्थित है और इसे किसानों का देश कहा जाता है, तो इसका उपनाम बहुत अच्छे से याद रखें।
फ्रांस को किसानों का देश, लघु यूरोप कहा जाता है और साथ ही सुरा एवं सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि फ्रांस विश्व का सबसे बड़ा शैंपेन शराब का उत्पादक देश है। और दोस्तों फ्रांस की राजधानी अगर सीन नदी के तट पर स्थित है तो इसे फैशन की नगरी कहा जाता है। और पेरिस में आप याद रखें कि यूनेस्को और इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखें, दोनों पॉइंट, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनेस्को या इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो पेरिस में है। और पेरिस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला लिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी इराक और डी ईरान। तो दोस्तों याद रखें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है। दोस्तों बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए और अंत में 20 साल बाद वहां जारी अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हमला हुआ था और तब से ही यह सैनिक वहां पर तैनात हैं। अफगानिस्तान में फिलहाल 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अब आपको दोस्तों अफगानिस्तान के बारे में बता दें तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है तथा अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। साथ ही दोस्तों अमेरिका के बारे में बता दें तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा यूएसए डॉलर है। और साथ ही यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखें कि हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं ने हाल ही में इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है। दोस्तों यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वस्थ और खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज दोनों लॉन्च किए गए हैं। देखते हैं आज के अगले प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए विश्व हीमोफीलिया दिवस, बी विश्व एड्स दिवस, सी विश्व कैंसर दिवस और डी विश्व टीबी दिवस। तो दोस्तों याद रखें 17 अप्रैल को विश्व भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हीमोफीलिया तथा रक्तस्राव संबंधी अन्य आनुवंशिक विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड और डी इंग्लैंड। तो दोस्तों याद रखें न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाया है। दोस्तों आप प्लीज़ बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि यह विश्व का पहला देश बना है जो जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाया है। तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कानून के तहत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। दोस्तों नजर डालेंगे अगर न्यूजीलैंड की तरफ तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के निकट प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है तथा मुद्रा न्यूजीलैंडी डॉलर है। दोस्तों न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है तो आप इसका उपनाम याद रखें। और अगर इसकी राजधानी है तो वेलिंगटन है जो यह विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। मतलब सबसे दक्षिणी क्षेत्र पर स्थित राजधानी कौन सी है विश्व की, तो वह है वेलिंगटन। दोस्तों आपको अन्य बता दें कि यह विश्व का ऐसा पहला देश बना है जिसने अपने यहाँ बहने वाली बांगनुई नदी को 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया था। तो यह 2017 के करंट के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने यहाँ बहने वाली नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया हो। तो आप याद रखें कि न्यूजीलैंड विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ बहने वाली बांगनुई नदी को 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉस्को फिल्म फेस्ट में किस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बाहुबली, बी पगलैया, सी न्यूटन
और डी छपाक। तो दोस्तों याद रखें, मॉस्को फिल्म फेस्ट में पागल्या फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता है। दोस्तों फिल्म पागल्या का निर्देशन और निर्माण विनोद सैम-पीटन ने अब्राहम फिल्म्स के बैनर के तहत किया है। दोस्तों अब तक इस फिल्म ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में 45 से अधिक पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की हैं। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यह फिल्म अभी भारत में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसने अभी तक विदेशों में 45 से अधिक पुरस्कार और मान्यताएं प्राप्त कर ली हैं। और यह एक मराठी फिल्म है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और इसका निर्देशन और निर्माण किसने किया है? विनोद सैम-पीटन ने और अब्राहम फिल्म्स ने। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान दिया गया है? दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए 40, बी 49, सी 51 और डी 58। तो दोस्तों याद रखें, क्योंकि आपसे स्टैटिक्स भी पूछी जाती है एग्जाम्स में और पूछी जा रही है, तो बहुत अच्छे से याद रखें आप इसका भी कि हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत को 49वीं रैंक दी गई है। और दोस्तों भारत ने 49वीं रैंक थाईलैंड के साथ संयुक्त दी गई है, मतलब थाईलैंड को भी 49वीं ही रैंक दी गई है। दोस्तों यह सूचकांक क्षेत्र द्वारा इंटरनेट उपलब्ध और सस्ती होने की सीमा को मापता है और अतिरिक्त अंतर्दृष्टि को उजागर करता है कि दुनिया भर के लोग कैसे वेब का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम इसमें टॉप 5 देशों के नाम देखें, तो पहले स्थान हाल ही में जो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में पहला स्थान स्वीडन ने, दूसरा स्थान यूनाइटेड स्टेट्स ने, तीसरा स्थान स्पेन ने, चौथा स्थान ऑस्ट्रेलिया ने और 5वां स्थान हांगकांग ने पाया है। और यह सूचकांक के शीर्ष 5 देश हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा तो आप बहुत अच्छे से रट लें, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन, क्योंकि कभी अभी ऐसे भी इंडेक्स पूछे गए हैं जिसमें पहला नहीं दूसरा स्थान पूछ लिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप सबको हमारे चैनल से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।